बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत कक्षा 6 की अभ्यास पुस्तिका के बाद आज हम लोग व्याकरण निधि का पाठ 5 कर रहे हैं, सर्वनाम। और सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। सह पत्रम लिखति, वह पत्र लिखता है। सह फलम खादति, वह फल खाता है। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत के प्रमुख सर्वनाम हैं जैसे तत्, इदम, किम, यत्, अस्मत्, युष्मत्। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं जिसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम पहले भी बच्चों ने प्रयोग किया है इसे, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें जैसे यहाँ पर प्रथम पुरुष यहाँ पर जैसे सह, सा, मध्यम पुरुष, त्वम, युवाम और उत्तम पुरुष अहम, आवाम। ये उत्तम पुरुष के ये कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर। जैसे कि सह पठति, वह पढ़ता है। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये 3 तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और बातचीत का संबंध 3 व्यक्तियों से होता है। वक्ता, बात कहने वाला; श्रोता, बात सुनने वाला; और कोई अन्य में जो है वक्ता और श्रोता जब किसी अन्य के बारे में बात करते हैं तो इसी के आधार पर 3 भेद हैं। तो प्रथम पुरुष वक्ता द्वारा किसी अन्य संज्ञा के लिए प्रयुक्त सर्वनाम प्रथम पुरुष कहलाता है। जैसे सह, वह हिंदी में इसे अन्य पुरुष कहते हैं। और मध्यम पुरुष श्रोता अर्थात बात सुनने वाले के लिए प्रयुक्त सर्वनाम मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे त्वम और तुम। उत्तम पुरुष में वक्ता अपनी बात कहने वाला और अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे अहम अर्थात मैं। संज्ञा शब्दों की भांति सर्वनाम शब्दों के भी 3 लिंग तथा 3 वचन होते हैं। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। तो कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्द हैं जैसे अस्मत्, मैं का यहाँ पे 7 विभक्तियों में प्रयोग हुआ है। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकम, मयि, आवयोः, अस्मासु। और इसी तरह से यहाँ पर युष्मत्, तुम जो है वो उसका प्रयोग हुआ है। ये उभयलिंगी होते हैं अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। और इसी तरह से तत् मतलब वह, इसमें सह, तौ, ते है, वह पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है वह के लिए। और तत् है, तत् स्त्रीलिंग शब्द है और तत् नपुंसक लिंग में भी होता है। और इदम, यह, अयम पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में इदम होता है। तो यह जो है वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में इदम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर नपुंसक लिंग शब्द में इदम का यह प्रयोग के लिए इदम, इमे, इमानी होता है। इदम, इमे, इमानी। और इसी तरह से यहाँ पर किम यानी कि कौन पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होता है जो प्रश्न बनाने के लिए प्रयोग होता है, प्रश्नवाचक शब्द होता है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द जो है किम अर्थात कौन और क्या के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे नपुंसक लिंग में जो है यहाँ पे किम मतलब कौन और नपुंसक लिंग में कौन, इसके लिए किम का प्रयोग करते हैं। तो कह, कऊ, के, इसमें विभक्ति के अनुसार कौन, कौन दो और कौन सब, कम, कऊ, कान, केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः,
कस्मात् काभ्याम केभ्यः कस्य कयोः केशाम कस्मिन् कयोः केषु। तो इसी तरह से यहाँ पे स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का यहाँ पर दिया हुआ है रूप, जो विभक्ति के अनुसार उनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे किम अर्थात तव नाम किम, यहाँ पर किम का प्रयोग करेंगे हम लोग। किम तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसी तरह से यहाँ पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है और इसके उत्तर में मम का प्रयोग होगा। तो प्रश्न बनाने के लिए हम लोग प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं दूसरा जो अभ्यास कार्य दिया हुआ है। और अभ्यास कार्य में अस्मद, युष्मद, इन सब का यहाँ पे प्रयोग बताया गया है। और यहाँ पे जो अस्मद है वो मैं के लिए प्रयोग होता है, जिसमें प्रथमा विभक्ति में उत्तम पुरुष का प्रयोग है अहम, आवाम, वयम। द्वितीय विभक्ति में उसी का माम, आवाम, अस्मान हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अभ्यास कार्य में यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है। और उत्तर 1 में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अभ्यास कार्य। उत्तर 1, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को कहते हैं। रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को कहते हैं सर्वनाम और विशेषण। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें क में आ जाएगा सर्वनाम। और ख है वक्ता के द्वारा अपने लिए प्रयोग किए गए शब्दों को कहते हैं। जो अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं वो उत्तम पुरुष होता है। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष। और ग है उत्तम पुरुष तथा दोनों लिंगों में समान होते हैं। जो दोनों लिंगों में समान होते हैं वो होते हैं मध्यम पुरुष। और घ है तद है, तद मतलब वह होता है, तो ये सर्वनाम है। तद सर्वनाम है। तो यहाँ पे खाली जगह में हम लोगों ने भरा है। तो खाली जगह में जो शब्द भरना है वो यहाँ पे दिया है। अब हम लोग करेंगे प्रश्न 2। और प्रश्न 2 में सर्वनाम और उसके अर्थ को बताना है। यहाँ पर प्रश्न 2 करेंगे। उत्तर 2 क और ख दिया है। सही उत्तर उसके सामने हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले है वयम। वयम का अर्थ होता है हम सब। अहम, अहम का है मैं। त्वम, त्वम का अर्थ होता है तुम। सह, सह का अर्थ होता है वह। यूयम, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। युवाम, तुम दोनों। तो युवाम तुम दोनों। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों की तालिका पूरी कीजिए, केवल प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति का यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग इसकी तालिका पूरी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग
उत्तर 3 करेंगे। उत्तर 3 में हम लोग तालिका पूरी करेंगे। तो यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तो यहाँ एक वचन में है अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में अहम, आवाम, वयम। फिर है त्वम, युवाम। यहाँ पे ये खाली जगह में भरा गया है, ये खाली जगह में भरा गया है। यहाँ पे त्वम खाली जगह में भरा गया है। यूयम, सह, तौ, ते, सा, ते, ता, सा, ते, ता। तो ये जो है यहाँ पर किया गया है। और अब जो है इसमें चौथा प्रश्न करेंगे हम लोग। और चौथा प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित हिंदी सर्वनाम के संस्कृत रूप लिखो। तो ये सभी लोग भर लेंगे अपनी किताब में। और अब यहाँ पर हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। चौथा प्रश्न, इसमें निम्नलिखित हिंदी सर्वनाम के संस्कृत रूप लिखो। तो वह एक बालिका, एक लड़की के लिए क्या हम लोग प्रयोग करेंगे, ये यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर एक बालिका है, तो यहाँ पे हो जाएगा सा, इसका हो जाएगा सा, खाली जगह में भरना। वे दो लड़के, वे दो लड़के यानी पुल्लिंग के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा तौ। सर्वनाम शब्द से भरना है। हम दो, हम दो के लिए हो जाएगा आवाम, आवाम, हम दो। और मैं जो है अहम। वे सब लड़के, पुल्लिंग के लिए प्रयोग करना है। और पुल्लिंग के लिए प्रयोग करेंगे हम लोग तो ते, ते मतलब वे सब। और वे सब लड़कियां, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करना है। ता, स्त्रीलिंग के लिए ता का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वह जो है एक बालिका, सा, और इस तरह से यहाँ पर खाली जगह हम लोगों ने भरा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1 से 10 तक की संख्या, यहाँ पर 1 से 15 तक की संख्या हम लोग लिखेंगे। संस्कृत संख्या 1 से 15। यहाँ पर एक कह, एक, द्वि, त्रि, चतुर,
पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश और यहाँ पर पंचदश। तो इस तरह से यहाँ पर ये संख्या हम लोगों ने लिखा। और यहाँ पर हम लोग संस्कृत की संख्या, इसको हम लोग उच्चारण करना सीखेंगे। एकः, एक, द्वि, त्रि, एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। तो ये है संस्कृत की संख्या 1 से 15 तक। और इसमें हम लोग अब रूप करेंगे। इसका जो है सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे पूरा करेंगे और पूरा करके इसको अभ्यास करेंगे इसका। और एक रूप यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। बालिका, यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग बालिका शब्द का रूप लिखेंगे। शब्द रूप बालिका। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकां, बालिके, बालिकाः। बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः, बालिकाभिः। बालिकया, बालिकायै, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। और फिर है बालिकायाः,
बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य, बालिकायाम, बालिकयोः, बालिकासु, हे पंचमी यहाँ पे बालिकायाः, यहाँ पे बालिकाया हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बालिकायाम, बालिकयोः, बालिकानाम, बालिकासु, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। तो इस तरह से यहाँ पर ये बालिका शब्द का रूप यहाँ पे पूरा पूरा शब्द लिखना है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।